उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से शुरू होने जा रहे विधानसभा बजट सत्र से पहले ही प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल कांग्रेस ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस बार सत्र के दौरान सरकार को कई अहम मुद्दों पर घेरा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि कांग्रेस सदन के भीतर जनता से जुड़े सवाल मजबूती से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी। हल्द्वानी में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, शिक्षा व्यवस्था और किसानों से जुड़े कई गंभीर मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनका असर नजर नहीं आ रहा है। यशपाल आर्य ने कहा कि बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें सत्र के दौरान उठाए जाने वाले मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सदन में उठाएंगे और सरकार से हर सवाल का जवाब मांगेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बजट सत्र सरकार के कामकाज का हिसाब लेने का सबसे बड़ा मंच होता है और कांग्रेस इस मंच का इस्तेमाल करते हुए सरकार की जवाबदेही तय करेगी। अब देखना होगा कि गैरसैंण में शुरू होने वाला ये बजट सत्र किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस का मंच बनता है और प्रदेश के मुद्दों पर सरकार क्या जवाब देती है। देखिए, हमारा रुख साफ है। अब सवाल के जवाब चाहते हैं। हम नियमों के अंतर्गत सरकार को से सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे नियमों के अंतर्गत। और भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था बिल्कुल खत्म है। अफसरशाही बेलगाम है और अपराधी में डर नहीं है। रोजगार के साधन या स्वरोजगार की दिशा में सरकार कोई पहल नहीं कर पाई है। जो बुनियादी ढांचा है वो पूरी तरह खोखला हो चुका है। पलायन रोकने की दिशा में पलायन आयोग का गठन किया। पलायन को रोकने की दिशा में सरकार ने क्या पहल की है? लगातार पलायन क्यों हो रहा है? और आपदा से जो प्रभावित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में आज भी बुनियादी ढांचा जो ध्वस्त हो चुका था, उसके उनके उस दिशा में सरकार ने क्या काम किया है, यह जग जाहिर है। आज भी पुनर्वास नहीं हो पाया है, विस्थापन नहीं हो पाया है। मैंने कहा ना कि स्कूल में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, अध्यापक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, अस्पताल रेफरल सेंटर बन चुके हैं, विशेषज्ञ जिलों में विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है, विशेषज्ञ चिकित्सक। और जो उपकरण नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन, ये जो आवश्यक होती है, ये तक नहीं है। पॉली मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल की संख्या बढ़ रही है और डॉक्टरों की लगातार कमी दिखाई दे रही है। तो तमाम मुद्दे हैं। इन मुद्दों को इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए और सरकार से जवाब मांगने का हमारा अधिकार है। और हम चाहते हैं कि सदन शांति से और व्यवस्थित रूप से चले, ये हमारी कोशिश रहेगी।